तो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर कोड 109 का ए है, तो उसका जो है फर्स्ट मॉडल पेपर आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बन रहे, और जो इनका भी पेपर कोड 109 का बी है तो उनकी भी वीडियो इसके बाद अपलोड होगी। और 109 का हम लोग कंप्लीट जो है एमसीक्यू देखने वाले हैं। इसके बाद मैराथन भी एक आएगी, और साथ ही आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप से इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, किस टाइप से क्वेश्चन आपके बने थे एग्जाम में, वो आप लोगों को वीडियो अपलोड होगा। तो चैनल से आप लोग जुड़ जाइए जो छात्र नए हैं, और चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पेपर कोड 109 का ए का फर्स्ट मॉडल पेपर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट है, पेपर कोड आपका 109 के ए का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का कि समावेशी शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती है, तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समावेशी शिक्षा सबके लिए की जाती है, सामान्य और विशिष्ट दोनों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए सभी के लिए समान होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, प्रत्येक छात्र के लिए अलग होना चाहिए। तो यह आपका समावेशी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है आपका लचीला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा का वातावरण सहयोगपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक, उपरोक्त सभी। तो आपका समावेशी शिक्षा का वातावरण जो है आपका सहयोगपूर्ण होना चाहिए, वह सकारात्मक, सहयोगपूर्ण और सौहार्दपूर्ण यानी उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का महत्व है, तो समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है, तो छात्रों में सहनशीलता के गुणों का विकास, दूसरों के व्यक्तित्व के सम्मान की भावना का विकास, मानव संसाधन का सही निर्माण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है समावेशी शिक्षा जो है शब्द अर्थ है। समावेशी शिक्षा शब्द का जो अर्थ क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा देना, विकलांग बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चों को जो है शिक्षा देना, मल्टीग्रेड सेटिंग में शिक्षा देना, अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को शिक्षा देना। तो समावेशी शिक्षा का जो शब्द है सबको लेकर साथ में चलना, यानी विकलांग बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चों को भी शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर है कि एक भ्रमणशील जो शिक्षक वह होता है जो विभिन्न समावेशी एकीकृत विद्यालयों में विशेष सेवाएं प्रदान करने योग्य हो। कई पाठ्यचर्या क्षेत्रों में विशेषता, एक विशेष समावेशी स्कूल के लिए नियुक्त एक विशेष शिक्षक। अगला जो आपका ऑप्शन दिया है कि तदर्भ आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त एक विशेष शिक्षक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक भ्रमणशील शिक्षक वह होता है जो विभिन्न समावेशी एकीकृत विद्यालयों में विशेष सेवाएं प्रदान करने योग्य। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि एक परिभ्रामी शिक्षक की भूमिका में शामिल है। तो छात्रों को देश विदेश के सफल व प्रसिद्ध विकलांग व्यक्तियों के बारे में जानकारी देना। अगला है आपका शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण देना, प्रवेश के समय बालकों का मनोवैज्ञानिक दैनिक कौशल विषय संवेदी मूल्यांकन करना। इनमें से सभी, तो ये आपके सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है, सबके लिए शिक्षा, विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा, विकलांग के लिए शिक्षा, अस्थि अपंग बालकों के लिए शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा सबको साथ लेकर चलना है, यानी सबके लिए शिक्षा। सबके लिए शिक्षा में आपके विशिष्ट बालक भी आ जाएंगे, अस्थि अपंग बालक भी आ जाएंगे, इसमें विकलांग के लिए शिक्षा यानी सभी आ जाएंगे। तो सबके लिए शिक्षा ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा आवश्यक है। तो समावेशी शिक्षा क्या आवश्यक है, सामान्य मानसिक विकास के लिए, लोकतांत्रिक पत्रिका के क्षेत्र में शिक्षण के लिए, बच्चों में अकेलेपन की भावना का विकास के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो समावेशी शिक्षा जो आपका आवश्यक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य मानसिक विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा क्या है, सभी बालकों और बच्चों को शिक्षा के समान अवसर देना। एक दर्शन है कि विशेष बच्चे के लिए प्रामाणिकता की शिक्षा से संबंधित कठोर पाठ्यक्रम को बढ़ावा देता है। तो समावेशी शिक्षा आपका आवश्यक किसके लिए, तो सभी बालकों और बच्चों की शिक्षा का समान अवसर देना। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आपका समावेशन शामिल है, सही है।
शिक्षा का बुनियादी ढंग भी है, सामान्यीकरण भी है, फिजूल खर्ची नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, समावेशी शिक्षा आवश्यक है तो मानसिक विकास के लिए, ठीक है, शारीरिक विकास के लिए, दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा आवश्यकता नहीं है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है तो किसकी नहीं है? एकीकरण के लिए, पृथक्करण के लिए, समानता के लिए, सहजता के लिए। तो आपका एकीकरण के लिए है, समानता के भी लिए है और सहजता के लिए भी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथक्करण के लिए, यानी अलग के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछा है। और अगला देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा नहीं है तो समावेशी शिक्षा क्या नहीं है? कम खर्चीली होती है, ये तो है। समानता का अनुपालन करती है, ये भी सही है। एकीकृत है, ये भी सही है। प्रतिबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया है कि समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र है, तो समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कि अधिगम असमर्थी बालकों को शिक्षा देना, ठीक है, श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा देना, ये भी आपका सही है। दृष्टिबाधित और अस्थिबाधित छात्रों के लिए शिक्षा, यानी दृष्टिबाधित और अस्थिबाधित छात्रों के लिए शिक्षा, तो उपयुक्त सभी इसका जो है 15 का डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? अमेरिका तथा यूरोप में, यूरोप तथा इटली में, अमेरिका तथा जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो समावेशी शिक्षा का जो विकास है आपका अमेरिका तथा यूरोप में, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, दिया है कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है, तो समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य? शिक्षित करने का एक विशिष्ट तरीका है, शिक्षित करने के लिए एक विशेष विद्यालयों का प्रयोग है, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी असमानता से शिक्षा देना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी असमानता से शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, दिया है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आप दिया है कि शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों पर जोर, मानसिक विकलांगता वाले बच्चों पर जोर देना, सभी तरह के बच्चों के शिक्षा पर जोर, विशिष्ट शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सभी तरह के बच्चों की ये शिक्षा पर जोर। इसमें आपके सभी आ जाएंगे, शारीरिक, मानसिक और विशिष्ट जो भी रहेंगे सभी लोग आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो समावेशी शिक्षा में जो निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण है? इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत शिक्षा योजना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन? तो बच्चों में नैतिक मूल्यों का संचार, बच्चों का आत्मनिर्भर बनाना, बच्चों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी की आवश्यकता है, तो समावेशी की आवश्यकता विविध व असमानता के अंत के लिए, ठीक है, सही है। निःशक्त बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को बाधा दूर करने के लिए, उपयुक्त सभी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट मॉडल पेपर है इसमें हम लोग जो है आज इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम लोग करीब 40-50 क्वेश्चन अगली वीडियो में जो मॉडल पेपर 2 में देखने वाले हैं, और इसके बाद आप लोगों का जो जिनका भी 120 होगा उनको भी वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।